Welcome students in my YouTube channel Hamid Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the hemophilia. अभी तक हम हीमोलॉजिकल या ब्लड रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी डिजीज़ हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने जितने टाइप की डिफरेंट टाइप की एनीमिया देखी, जिसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया थी। उसके अलावा हमने मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, फिर थैलेसीमिया, फिर हेरिडिटी इंड्यूस एनीमिया। तो ये सभी एनीमिया के बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का इंट्रोडक्शंस मैं थोड़ा सा दूँ, आपको पता होगा कि एक डिसऑर्डर हीमोफीलिया क्या है। इसको हम एक तरह से रॉयल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, रॉयल डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया जिस पेशेंट को होता है उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनकी डिफिशियंसी हो जाती है। और क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से उस जिस पेशेंट को हीमोफीलिया है उसके ब्लड का कोगुलेशन आसानी से बन नहीं पाता है, यानी ब्लड का क्लॉट आसानी से फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम इसका बढ़ जाता है। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को हम हीमोफीलिया बोलते हैं। तो आइए पर आगे बढ़ते हैं, हीमोफीलिया को देखते हैं क्या है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इनहेरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स दैट्स कॉज एबनॉर्मल और एक्सैजरेटेड ब्लीडिंग और पुअर ब्लीडिंग क्लॉटिंग। मतलब हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि जेनेटिकली इंड्यूसिंग एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि या तो एबनॉर्मल या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है, या ब्लीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाती है, और साथ में पुअर ब्लीडिंग क्लॉट फॉर्म होता है। तो इस डिसऑर्डर को हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया ए एंड बी, हीमोफीलिया दो टाइप का है, हीमोफीलिया ए है और हीमोफीलिया बी है। हीमोफीलिया ए एंड बी आर इनहेरेंट इन द एक्स linkage recessive genetic patterns, so males are commonly affected while the females are usually carrier of the disease। मतलब क्या है इसमें कि अगर जैसे आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के बारे में कि मेल में क्रोमोसोम XY होते हैं और फीमेल में क्रोमोसोम XX होते हैं। तो ये जब X के साथ में होता है, तो यानी कि जो X वाला क्रोमोसोम है वो एक का रिसेसिव वो एक रिसेसिव फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कोगुलेशन फैक्टर के लिए, कोगुलेशन फैक्टर को इंड्यूस करने के लिए। अगर किसी एक एक्स क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट है, उस टाइप का डिफेक्ट है जो हीमोफीलिया इंड्यूस कर रहा है, तो वो डिफेक्ट अगर वो एक्स वाई के साथ में होगा तो वो रिप्रेजेंट होगा, यानी कि उसका फिनोटाइप प्रेजेंट होगा। फिनोटाइप का मतलब क्या है, जीन की इन्फॉर्मेशन बाहर आना। तो फिनोटाइप इन्फॉर्मेशन तभी इंड्यूस होगी जब ये एक्स क्रोमोसोम उस डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के साथ में होगा। जबकि डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम जब एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है, यानी कि फीमेल में होता है, तो वो आपका फिनोटाइप को डिस्क्राइब नहीं करेगा, यानी कि वो उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो बाहर नहीं आएगी, ओनली उसी के अंदर प्रेजेंट रहती है। ऐसे कैरियर काम करता है, यानी कि इसमें जो हीमोफीलिया पेशेंट होंगे वो आपकी गर्ल्स नहीं होकर, गर्ल्स ऐसे कैरियर काम करती हैं, लेकिन ये बॉयज़ में या मेल में ये डिसीज़ होती है वो आपकी इफेक्टेड होती है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया है, वो आपका जब वाई के साथ में होगा तो वो आपका फिनोटाइप प्रेजेंट करता है, जीन की इन्फॉर्मेशन बाहर इंड्यूस हो जाती है। लेकिन जब वो एक्स क्रोमोसोम किसी एक्स के साथ में है तो वो फिनोटाइप प्रेजेंट नहीं करता, यानी कि जीन की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है। इसलिए फीमेल होंगी वो ऐसे कैरियर काम करती हैं, और मेल होते हैं वो मोस्टली अफेक्टेड रहते हैं विद हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया हैज बीन कॉल्ड द रॉयल डिसीज़ बिकॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1837-901 के बीच में जो हमारी जो मतलब इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनको ये डिसऑर्डर था। उनके अंदर जो जेनेटिकली वो कैरियर थी फॉर द हीमोफीलिया। इससे और उनकी वजह से क्या हुआ कि उनके हर डॉटर पास टू द म्यूटेंट जीन्स ऑन द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ जर्मनी, स्पेन, रसिया। उनकी जो लड़कियां थी, डॉटर्स थी, वो आपके रसिया रॉयल फैमिली, जर्मनी रॉयल फैमिली, स्पेन रॉयल फैमिली, वहाँ उनकी शादी की गई। तो उन फैमिली को भी में जो अभी जनरेशन है उनको हीमोफीलिया की शिकायत मिल रही है मेल में। एक तरह से क्या है कि ये रॉयल डिसीज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रॉयल क्वीन की वजह से क्या हुआ, जर्मनी, स्पेन और रसिया की डिफरेंट जो रॉयल फैमिली है उनके अंदर ये डिसऑर्डर आ गया।
इसलिए इसको हम रॉयल डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से स्टार्ट हुआ, अभी रॉयल फैमिली में इस्टेब्लिश है। ठीक है। हीमोफीलिया ए इज कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 7th, क्लॉटिंग फैक्टर 8th। अगर हीमोफीलिया ए किसी को है तो इसका मतलब क्या, उस पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो आपके 1 से लेकर 13 तक होते हैं, तो उसमें 13 के फैक्टर जो है उसमें केवल फैक्टर 8 होगा, वो आपका नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, हीमोफीलिया ए होगा। वाइल द हीमोफीलिया बी, जिसे हम क्रिसमस डिसीज़ भी कहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम ए डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9th। अगर फैक्टर 9th नहीं है तो उस कंडीशन में जो हीमोफीलिया होगा कौन सा होगा, हीमोफीलिया बी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये मेन सिम्टम्स जो है, मेन जो साइन एंड सिम्टम्स है वो आपका है हीमोआर्थराइटिस। मतलब क्या है, हीमोआर्थराइटिस का मतलब क्या है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होना इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ हीमोफीलिया, इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ हीमोफीलिया। जिनको ये डिसऑर्डर होगा, अगर वो जॉइंट्स में उनके अक्सर ब्लीडिंग जल्दी होने लगती है, जहाँ जॉइंट के आसपास ब्लड का क्लॉट, ब्लड के स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लीडिंग इनटू द मसल्स, कभी कभी ब्लीडिंग मसल्स में हो जाती है, जिससे मसल्स के अंदर ब्लड का लम्प फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज़, कभी कभी नोज़ और माउथ से भी ब्लीडिंग होने लगती है हीमोफीलिया पेशेंट्स में। ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीआईटी से ब्लीडिंग होगी तो उनके स्टूल यानी फीसिस के अंदर ब्लड आता है। ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक में ब्लीडिंग हो सकती है छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ब्लीडिंग तो हो जाती है लेकिन ब्लीडिंग इसलिए एक्सेसिव दिखाई देती है क्योंकि ये यहाँ पर ब्लड का क्लॉट आसानी से फॉर्म नहीं हो पाता है। तो ब्लड का क्लॉट नहीं होता तो ब्लीडिंग आसानी से हम ज़्यादा हम देख सकते हैं, ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा होता है, ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग टाइप बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड का पॉपुलेशन आसानी से फॉर्म नहीं होता। तो ये आपके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, किस तरीके से ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स या ये सिम्टम्स आते हैं। They mention about the hemophilia is caused by genetic mutations. The mutation involve the gene that code the proteins that are essential in the blood clotting process. The bleeding symptoms arise because the blood clotting is impaired. जैसे हमने पहले देखा है कि हीमोफीलिया क्यों हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो रहा है। और म्यूटेशन में क्या होगा, बेसिकली जो प्रोटीन्स है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके अंदर क्या है, उसका डिफेक्ट हो जाए या कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, द सिम्टम्स ऑफ अराइज ब्लड क्लॉटिंग इम्पेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे हैं और ब्लड क्लॉटिंग उस वजह से नहीं हो पा रही है। ठीक है। आगे बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व 13 डिफरेंट प्रोटीन्स। मैंने आपको पहले बताया था 13 होती हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेशन की पूरी मैकेनिक्स चलती है। और क्लासिकल टर्म में से 1 से लेके जैसे हम 13 रोमन में लिखते हैं फैक्टर्स के लिए। इफ़ द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिकम इफ़ द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिकम डैमेज, अगर ब्लड वेसल्स की कोई भी वॉल डैमेज होती है उस कंडीशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स आर रिक्रूटेड। वहाँ पर जहाँ पर डैमेजिंग हुई है ब्लड वेसल की, वहाँ पर क्या हो, प्लेटलेट्स आना रिक्रूट होने लगते हैं, प्लेटलेट्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं टू द इंजरी एरिया, जहाँ पर इंजरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक प्लग फॉर्म करना है जहाँ से ब्लड बाहर ना निकल पाए, इस तरह प्लगिंग फॉर्म करने के लिए। और ये प्लेटलेट क्या है, दिस प्लेटलेट एक्टिवेट द रिलीज ऑफ केमिकल डेट स्टार्ट द क्लॉटिंग कैस्केड। और ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो आपके जहाँ ब्लड वेसल डैमेज हुई है वहाँ पर जो पहुँचे हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देते हैं उन केमिकल्स के लिए, रिलीज़ करते हैं उन केमिकल के लिए, जिससे क्लॉटिंग की प्रोसेस जो होती है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो आपके एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। और दीज एक्टिवेटेड सीरीज ऑफ 13 प्रोटीन यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आपके ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन करने लेते हैं। अल्टीमेटली फेब्रिन इज फॉर्म, उसके बाद में लास्ट में फेब्रिन का ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। द प्रोटीन डेट कॉज लिंकिंग विद इट्स फ्रॉम ए मैस डेट मेक अप द फाइनल ब्लड क्लॉट। आपको पढ़ा भी चुका हूँ, इस तरह से बहुत फाइनली ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द हीमोफीलिया इज द फैक्टर्स 8th, यानी हीमोफीलिया ए में क्या है, जब प्रोटीन 8th नहीं होगी इससे ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है। और हीमोफीलिया बी में क्या है कि फैक्टर नंबर 9th नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है, तो वो हीमोफीलिया बी हो जाता है। ठीक है। जैसे आप ये क्लॉट देख रहे हैं, ये आपका ब्लड क्लॉट फॉर्म होगा
तो यहाँ पर पहले क्या होंगे, बड़े बड़ी प्लेटलेट्स जो आपके वाइट रंग की दिख रही हैं प्लेटलेट्स हैं, ये यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगती हैं। और प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पर कोगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और बाद में ये एक तरह से यहाँ पर क्लॉट बना लेते हैं, फाइबर्स बना लेते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की लॉस नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और हीमोफीलिया इज कॉज बाय द म्यूटेशन इन द जीन ऑफ फैक्टर 7th, सो द डिफिशियंसी ऑफ दिस क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से डिफिशियंसी जब 8th की होती तो हीमोफीलिया ए है, और हीमोफीलिया बी क्यों हो रहा है जब 9th की डिफिशियंसी और म्यूटेशन के कारण हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ हीमोफीलिया। समझ में आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस बन रहा है दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो किसी शेयर करने पर किसी को हेल्पफुल हो सकता है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।